हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका एमडीएस क्लासेस में स्वागत है। आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज नंबर 5.3 के फोर्थ से आगे यानी फिफ्थ से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इससे पहले के सारे मैंने क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए थे। तो अगर आपको पहले के वीडियो देखने हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके मेरे पुराना वीडियो देख सकते हो। मैंने लगभग आपके 1 से 8 तक के 10 के वीडियो अपलोड कर दिए हैं। तो कंटिन्यू मेरे साथ में जुड़िए और कंटिन्यू अपनी स्टडी जारी रखिए। तो चलो मैं आज का वीडियो क्लास 10 के लिए स्टार्ट करते हैं। एक समांतर सारणी जिसमें देखो क्वेश्चन फर्स्ट, एक समांतर सारणी के पहले 51 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसमें द्वितीय पद तथा तृतीय पद क्रमशः आपकी 14 और 18 है। तो इसमें आपके पहले तो ज्ञात क्या करना है, आपको ज्ञात करना है आपको S51 प्रथम 51 पदों का योगफल ज्ञात करना है। इसमें आपको दिया क्या है, इसमें आपके दिया है एक तो द्वितीय पद यानी A2 दिया हुआ है आपके 14 और A3 दिया हुआ है आपकी 18। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, इसका हल करेंगे तो यहाँ पे A2 और A3 दे रखा है। तो मैंने पहले भी कहा था आपके A2 माइनस A1 करेंगे तो D आएगा, या आप A3 माइनस A2 करेंगे तो भी D आएगा, A4 माइनस A3 करेंगे तो भी D आएगा। यानी अगले वाले पद में से पिछले वाला पद माइनस करेंगे तो आपके D आएगा। यानी आप AN में से AN माइनस 1 करेंगे तो D आएगा। तो सबसे पहले तो मैं D निकाल सकता हूं। यहाँ पे D यानी सौरांतर आ जाएगा आपके A3 माइनस A2। तो आपके 18 में से ये 14 निकल गए, तो आपके D आ गया वो 4 आ गया। अगर आपके पास में D हो, जैसे A2 अपने 18 है और D अगर 4 है तो 18 में से 4 निकालेंगे तो A2 बनेगा। कहने का मतलब फॉर्मूला ये हुआ कि अगर मेरे को AN माइनस 1 निकालना है तो AN में से माइनस D निकाल दीजिए। अगर मुझे A1 निकालना है तो मतलब आपके A1 में से आपके अगला पद कौन सा है, A2 है। तो A2 में से अगर D निकाल देंगे तो A1 आ जाएगा। तो आपको A1 निकालना है, तो प्रथम पद A आ जाएगा, वो रहेगा आपके A2 में से D निकाल दीजिए। तो A2 तो है आपके 14, इसमें से D माइनस 4 कर देंगे तो ये आपका 10 आ गया। इस प्रकार से ये पहला पद तो आपके आ चुका है, A बराबर 10 और D बराबर 4 आ चुका है। तो 51 पदों का योगफल का सूत्र वो आ जाएगा आपकी n पदों का योगफल का फॉर्मूला होता है Sn इक्वल टू n बाई 2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n पदों का योगफल Sn ये है और वैल्यू पुट करेंगे तो S51 इक्वल टू ये हो जाएगा 51 बाई 2 इंटू a का मान तो आपके 10 है, प्लस 51 माइनस 1 इंटू डी का मान है 4, तो यहाँ 4 रख देंगे। तो इस प्रकार से ये 51 बाई 2 इंटू ये 20 प्लस 51 से जाएगा तो 50 इंटू 4। तो इस प्रकार से 51/2 इंटू ये आ जाएगा 20 और 4 पंजा 20 यानी 200। तो इस प्रकार से आपके 51/2 इंटू 200 और में 20 जोड़ेंगे तो ये 220 हो जाएगा। अगर मैं इसको कैंसिल करूं तो ये आ जाएगा आपके 110, इसमें 2 का भाग दिया तो 110। अब 110 को मैं 51 से गुणा करूं तो ये आ जाएगा 011 इंटू 055 0165। तो इस प्रकार से यह आपका आंसर 5610 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम एवं अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। तो यदि सर्वंतर ना हो तो समांतर श्रेणी में पदों की संख्या कितनी है तथा उनका योगफल क्या होगा वो बताना है। तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन करेंगे। दिया क्या है आपको दिया हुआ है एक तो प्रथम पद, यानी आपके प्रथम पद A दे रखा है 17 और अंतिम पद AN दे रखा है 350।
और आपके सर्व अंतर डी, सर्व अंतर डी दे रखा है 9। और ज्ञात क्या करना है आपको, ज्ञात करना है आपको एक तो पदों की संख्या n, पदों की संख्या ज्ञात करनी यानी n ज्ञात करना तथा n पदों का योगफल यानी Sn ज्ञात करना। तो देखिए इसका हल कैसे करेंगे। सबसे पहले तो इसमें आपके अंतिम पद हम जानते हैं क्या जानते हैं कि an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। an का मान रखेंगे यहाँ पे, an का मान तो है 350 इक्वल टू a का मान रखेंगे तो 70 और n माइनस 1 इंटू डी का मान रखेंगे 9। तो 17 को इधर मैंने ट्रांसफर किया तो ये 15 माइनस 17 इक्वल टू n माइनस 1 और इंटू 9 हो गया। अगर मैं इसमें से 17 निकालूं तो ये हो जाएगा 300 आपके 33। हो गया। अब आ जाएगा यहाँ पे n माइनस 1 इंटू ये 9 से डिवाइड करेंगे तो आपके n माइनस 1 आ जाएगा 333 अपॉन 9। ये 9 से डिवाइड होता है क्या, नमती 27 यानी 3 बार जाएगा तो 27 हो जाएगा। फिर हाँ इसका भाग इसमें 9 में 33 में भाग देंगे तो नमती 27 पीछे बच गए 6 और 7 नमक की 63 37 हो गई। तो n माइनस 1 की वैल्यू आ गई 37। तो एक को उधर ट्रांसफर करेंगे तो इस प्रकार से आपके n का मान हो गया, n इक्वल टू हो गया 37 प्लस 1 यानी आपकी n हो गया 38। जो पहला आंसर आपके पदों की संख्या पूछी गई थी वो तो हो गया आपके 38, यानी ये पदों की संख्या आगे पहला आंसर। अब n पदों का योगफल यानी 38 पदों का योगफल क्योंकि योगफल का फॉर्मूला होता है वो आपके Sn इक्वल टू, मेरे पास में अगर लास्ट पद हो तो उसका फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट a प्लस l, l यानी आपके an होता है। तो यहाँ पे 38 पदों का योगफल का सूत्र हो जाएगा आपकी 38, यहाँ पे लिखेंगे 38/2 और a की जगह लिखेंगे अपना प्रथम पद है 17 और लास्ट पद l की जगह लिखेंगे अंतिम पद आपके 350 है। इसको 2 से काटेंगे तो ये 19 आ जाएगा 2 से, और इनमें ये जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 367। 19 को 367 को मैं 19 से गुना करूँ तो आ जाएगा 7 6 और 54 और 6 60 6 और 29 27 और 6 33 इंटू 7 6 3 3 ये 3 7 9 और 6। इस प्रकार से आपके ये आंसर हो गया 6973। ये इसमें आपके दो आंसर पूछे गए थे। तो पहला तो आपके पदों की संख्या कितनी होगी तो वो 38 होगी और n पदों का योगफल यानी आपके 38 पदों का योगफल कितना आएगा वो 6973। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कहा है कि 1 से 1000 के बीच में 3 से भाज्य सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो बात आती है कि 1 से 1000 के बीच में 3 से भाज्य कितनी होगी वो टोटल संख्या ज्ञात कर लेंगे। वो 3 से टोटल संख्या भाज्य होगी, फिर उसमें के बाद में जितनी संख्या होगी उसमें से आधी संख्या सम होगी आधी विषम संख्या होगी। तो आप कैसे पता करेंगे, आप 3 का जैसे आपने टेबल देखी होगी तो 1 3 2 6 3 9 4 12 5 3 15 6 3 18 7 3 21 8 3 24 9 3 27 और 10 33। इसमें आप देख रहे हो ये विषम है ये विषम है ये विषम है और ये विषम है और ये विषम है। तो आधी संख्या देखो इसमें से ये 10 मैंने लिखी थी, 10 में से आधी विषम संख्या आती है और आधी सम संख्या आती है। तो आप 1 से 100 के बीच में 3 से विभाजित सभी संख्या लिख दीजिए और उसका आधा कीजिए तो n का मान आ जाएगा। तो सबसे पहले तो 100 से इसका प्रथम पद तो यही होगा। 1 से इसका हल कैसे करेंगे, 1 से 100,000 के बीच
पहली 3 से भाज्य संख्या है वो a = 3 हो जाएगी और ये विषम संख्या भी है। उसके बाद में अगर d की बात करेंगे तो इसमें 3 जोड़ेंगे तो विषम संख्या देखो, क्योंकि इसमें 3 के बाद में 6 के बाद में 9 आया, तो इसके बाद में ये 3 के बाद में डायरेक्ट 9 आ गया, तो 9 में से 3 निकालेंगे तो 6 आएगा। इसका जो सर्व अंतर रहेगा आपके 1 से 100 के बीच विषम संख्याओं के लिए सर्व अंतर रहेगा वो रहेगा, क्योंकि देखो ये तो सम हो गया, इसके लिए इसको हटाएंगे। 3 के बाद में 6 3 9 3 9 6 9 12 फिर आपके 15, तो यहाँ पे देखो इसको हटा देंगे, ये विषम हटा देंगे तो इसमें 6 जोड़े तो 9 आया, 9 में 6 जोड़ेंगे तो 15 आएगा, 15 में 6 जोड़ेंगे तो 21 आएगा, क्योंकि 18 बीच में हट जाएगा। तो इसका जो सर्व अंतर रहेगा वो d रहेगा, वो 6 रहेगा। अब आपके d आ गया और पहला पद आ चुका है अपने पास में a। अब जो लास्ट इसमें अगर मैं 1000 में मैं 100 का भाग दूं तो 3 3 9, पीछे 0 3 3 9, पीछे 1 और 0 3 3 9, पीछे 1 बच गया, तो इसमें से 1 घटा देंगे तो इसका मतलब आपकी 9 9 9 ये संख्या है जो 3 से पूर्णतः विभाजित है। 3 3 9, फिर 3 3 9 और 3 3 9, और ये विषम संख्या भी है क्योंकि ये सम नहीं है, विषम संख्या। तो 1 से 1000 के बीच 3 से विभाज्य अंतिम विषम संख्या होगी वो an आपकी रहेगी 9 9 और 9 999। तो अब अपने पास में an आ गया, लास्ट पद आ गया, d आ चुका है, ये 3 आ चुका है। तो आपके भाज्य सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है तो पहले तो an ज्ञात करना होगा, क्योंकि अपने n का मान निकालना होगा। तो अब हम जानते हैं an होगा वो आपके a + n-1 इंटू डी होता है। an तो आपके 9 9 9 इक्वल टू a हो गया आपके 3 प्लस n-1 इंटू डी हो गया 6। 3 को इधर माइनस किया तो ये हो गया आपकी -3 इक्वल टू n-1 इंटू 6। इस प्रकार से आपकी 9 9 ये 6 आ जाएगा इक्वल टू n-1 इंटू ये 6 इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपके n-1 आ जाएगा 9 9 और 6 बाई ये 6। तो n-1 का मान आ जाएगा आपके पास में 6 कम 6 पीछे बच गया आपके 3, तो ये 39, 6 36 पीछे रह गए 3 और 6 36। तो ये हो गया आपकी n का मान आ जाएगा आपकी 16 ये +1। इस प्रकार से आपके 1 से 1000 तक 3 से भाज्य संख्या की संख्या हो जाएगी वो आ गया आपकी 167। अब आपके इन सब का योगफल ज्ञात करना है। योगफल ज्ञात करेंगे तो Sn और योगफल हो जाएगा आपकी Sn इक्वल टू n/2। अपने पास में फर्स्ट है और लास्ट भी है तो a + an यानी लास्ट पर लिख सकते हो l है जो an है वो आपके 999 है। तो आपके इन पदों का योगफल 167 पदों का योगफल आ जाएगा। n का मान तो हो गया 167/2 और a हो गया पहला पद तो हो गया आपके 3 और प्लस ये 9 9 9। तो इस प्रकार से 167/2 इंटू इनको जोड़ेंगे तो 9 3 12 20 से 10 की सुमा से 1 और 1 ये आ जाएगा। अब इसको मैं कैंसिल करूं तो ये आ जाएगा आपके 501। इस प्रकार
167 को हम 501 से गुना करेंगे तो ये 167 इंटू 000 इंटू ये हो गया 735 को 5 हासिल के 3 36 3 33 की हासिल 3 5 3 8 तो ये जगह 7 6 और 6 3 8 तो आपके आंसर आ जाएगा 8,000 ये 23,667 ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है। एक समांतर सारणी में प्रथम पद 8 है यानी ए का मान दे रखा है n व पद एन दे रखा तथा n पदों का योगफल आपके 123 है। तो आपको यहाँ पे दिया हुआ है क्या क्या चीज दे रखी है। एक तो प्रथम पद यानी ए दे रखा है आपके 8 यानी पहला पद, n व पद यानी आपके an दे रखा है 33। उसके बाद में आपके n पदों का योगफल यानी Sn दे रखा है वो 123 है। तो ये तीन चीजें आपको दे रखी है और ज्ञात क्या करना आपको, यहाँ पे ज्ञात करना है आपको एक तो n तथा d ज्ञात करना सारांश। अब कैसे सॉल्यूशन करेंगे इसका हल, देखिए सबसे पहले तो अगर मैं यहाँ पे n की बात करता हूं तो n इसका फॉर्मूला लगेगा तो an तो है an-1 इंटू डी, इसमें से तो आपकी n और d, तो पहले इसमें Sn का फॉर्मूला लगा दीजिए। हम जानते हैं Sn इक्वल टू n बाई 2, यहाँ पे a प्लस l होता है, l की जगह तो आपके an होता है क्योंकि यहाँ पे लास्ट पद होता है। तो Sn अपने पास में ये रहा 123 और n हमें ज्ञात करना है और a का मान 8 है और l यानी लास्ट पद आपके 33 है। इस दो को इधर भगा देंगे तो आपके 123 इंटू ये 2 इक्वल टू n और इनको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपके 41। तो इस प्रकार से आपके n 41 का इधर भाग दे देंगे तो n आ जाएगा 123 इंटू 2 बटा 41। ये 41 को इससे काटेंगे तो ये 3 बार चला जाएगा और 3 को 2 से गुणा करेंगे तो ये n इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो पहला आंसर आपके n का मान तो आ गया आपकी ये। अब आपको निकालना क्या है, d का मान। d का मान निकालने के लिए फिर से हम जानते हैं, क्या जानते हैं, an होता है वो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। an लास्ट पद आपके 33 है, प्रथम पद आपके 8 है, n का मान ऑलरेडी अपने पास आ चुका है 6 माइनस 1 इंटू डी मुझे ज्ञात करना है। 8 को इधर यहां से भगा देंगे तो आपके 33 माइनस 8 इक्वल टू 6 में से निकलेगा तो 5d। इस प्रकार से 33 में से 8 निकलेंगे तो 25 आ जाएगा, वो आ जाएगा 5d। तो इस प्रकार से d आ जाएगा 25/5 यानी आपकी d की वैल्यू आ जाएगी 5। तो ये आपका दूसरा आंसर भी आ गया, n का मान 6 और d का मान 5। क्वेश्चन नंबर 9 है। 280 रुपए की राशि 4 पुरस्कार देने के लिए रखी गई है। यदि प्रथम पुरस्कार के बाद प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम है तो प्रत्येक पुरस्कार की राशि ज्ञात कीजिए। तो इसका मतलब आपके पहला पुरस्कार, अगर मैं ये मानूं कि मेरा पहला पुरस्कार A है तो दूसरा पुरस्कार A माइनस D यानी 20 कम होगा, तो ऐसा भी मान सकते हैं कि 20 कम हो गया तो ये 20 माइनस 20। अगला पुरस्कार A माइनस 40 हो जाएगा और उसके बाद में A माइनस और 60 हो जाएगा। तो पहले से तो एक 20 कम है, ये 20 और कम हो गया और ये 20 और कम हो गया। तो इस प्रकार से ये तीनों पुरस्कार हम मान सकते हैं और इनका योग करेंगे तो वो आपके 280 आएगा, जिससे A की वैल्यू आ जाएगी। फिर A का मान रख के हम ये सारे पुरस्कार निकाल लेंगे। नहीं तो आपके सीधा सीधा आपके ये जो दे रखा है वो D दे रखा है, इसमें आपके D तो हो गया माइनस, इसमें आप ऐसे कर सकते हो D तो आपके माइनस के 20, N हो गया आपके 4, 4 पुरस्कार इसलिए N बराबर 4 और पहला पुरस्कार अभी हमारे पास है नहीं और Sn अपने पास में है वो आपकी 280 है। तो इसमें क्या कौन सा फॉर्मूला लगेंगे, Sn इक्वल टू n/2 और इसमें आपके A अभी है नहीं तो आप ये लगा सकते हो, D अपने पास में तो 2a
प्लस n-1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो Sn का वैल्यू रखेंगे, n का मान रख देंगे, a का मान अपने पास में ज्ञात करना है, n और d का मान रख देंगे तो आपके a का मान आ जाएगा। तो ये दो तरीके से कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे। पहला तो अपने पास में जो ज्ञात है इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। इसमें आपको दिया हुआ है मैं आपके यानी 280 रुपए की राशि, यानी Sn हो गया आपके 280, यानी चारों पुरस्कार, और n हो गया आपके 4 पुरस्कार। यहाँ 4 पुरस्कार हैं और इन 4 पुरस्कार के 280 है। और प्रथम पुरस्कार के बाद प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम है, तो 20 घट रहा है। इसका मतलब आपके डी की वैल्यू हो गई -20। तो अब आपको ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है प्रत्येक पुरस्कार, यानी आपके A1, A2, A3, A4 निकालना है। तो इसके दो तरीके हो सकते हैं। क्या, सबसे पहले तो आपकी यहाँ पे Sn का फॉर्मूला लगा दीजिए। इसका सॉल्यूशन हो जाएगा Sn तो हो जाएगा n/2, ये हो जाएगा 2a प्लस n-1 इंटू डी। Sn तो हो गया आपके 280 और ये 4/2 और 2 इंटू ए हमें ज्ञात करना है। n हो गया 4 - 1 इंटू डी हो गया -20। तो ये 280 इक्वल टू, इसमें 2 का भाग देंगे तो 2, ये हो गया 2a और 4 में से निकलेगा 3, 3 को 20 से गुणा करेंगे तो ये -60 आ जाएगा। अब 2 का भाग इधर देंगे तो ये हो जाएगा आपकी 280/2, ये हो गया 2a - 60, तो ये हो जाएगा 2 का भाग देंगे तो 140 और ये 2a - 60। तो इस प्रकार से आपके a का मान आ जाएगा, ये 2a आ गया। 140 में 60 इधर जोड़ेंगे तो 140 + 60, तो a आ जाएगा आपके, इन जोड़ेंगे तो हो जाएगा 200/2 यानी 100। यानी पहला पुरस्कार तो आ गया आपके, पहला पुरस्कार हो गया आपके 100। अब दूसरा पुरस्कार हो जाएगा 20 कम है तो इसमें से 20 घटा दीजिए, 100 - 20 यानी आपकी 80। तीसरा पुरस्कार हो जाएगा वो 100 - 40, इसमें से 100 में से 40 या इसमें से 80 में से 20 घटा दो, यानी इसे 80 में से 20 घटा दो तो ये 60, प्रत्येक में से 20 घटाते रहिए। और लास्ट चौथा पुरस्कार हो जाएगा ये 60 - 20 यानी आपके 40। अब इन सब का टोटल करेंगे तो ये आपके 280 आ जाएगा। तो ये तरीका था। एक तरीका आप इस प्रकार से मान लीजिए, आपके पहला पुरस्कार तो a, दूसरा हो गया a - d, a - 20 और तीसरा हो गया a - 40 और लास्ट a - 60 हो जाएगा। ये 4 पुरस्कार, इनका योग करेंगे तो इनका योग आएगा 280। ए जोड़ेंगे तो ये 4a हो जाएगा और ये 20, 60 और 60 120 हो जाएगा, वो आपके 280। इसको उधर भगाएंगे तो 4a हो जाएगा, 280 में ये जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपके 400। अब a बराबर हो जाएगा 400/4 यानी 100। तो इसी पर एक प्रथम पुरस्कार तो आ गया 100, फिर 100 में से 20 घटाएंगे तो दूसरा पुरस्कार आ जाएगा, तीसरा पुरस्कार। तो आप इस प्रकार से भी आप मान सकते हो, ये पहला पुरस्कार, ये मेरा दूसरा पुरस्कार, ये तीसरा पुरस्कार और ये चौथा पुरस्कार, और पर्सन अनुसार ये इनका योग 180 होगा। तो दो तरीके, एक तो ये तरीका था और एक दूसरा तरीका ये था। जैसा आपको चलेगा वैसे कर सकते हो। 5.3 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। एक टेलीविजन सेटों का निर्माण तीसरे वर्ष में 600, यानी आपके A3 दे रखा है 600, तीसरे वर्ष में आपके 600 टीवी तथा 7वें वर्ष में यानी A7, 7वें वर्ष में उत्पादन है आपके 700, ये आपके 700 दे रखा है। तो टीवी सेटों का उत्पादन करता है, ये मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन में एक समान रूप से एक निश्चित संख्या में वृद्धि होती है, तो यानी डी फिक्स है इसमें। तो ज्ञात कीजिए कि प्रथम वर्ष में उत्पादन कितना होगा, यानी आपको ए ज्ञात करना है। 10वें वर्ष में यानी A10 ज्ञात करना है और 7 वर्षों में कुल उत्पादन यानी S7 ज्ञात करना है। तो देखिए पहले तो आपको दिया क्या है वो लिखते हैं। आपको दिया हुआ है
पहला तो A3 वो आपके 600, फिर आपके A7 दे रखा है वो 700, और फिर क्या दे रखा है, फिर तो आपको कुछ नहीं दिया हुआ है, फिर आपको ज्ञात करना है जिसमें पहला नंबर ज्ञात करना है A1, सेकेंड नंबर में ज्ञात करना है A10, और थर्ड नंबर में ज्ञात करना है S7 ज्ञात करना है। तो इसका हल कैसे करेंगे? सॉल्यूशन, पहले तो A3 हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो आपको A3 इक्वल टू ये 600 दे रखा है, तो अगर A3 का फॉर्मूला बनाएंगे तो a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी आएगा। तो यहाँ पे a प्लस 2d हो जाएगा 600, ये पहला समीकरण। इसी प्रकार से आपके A7 दे रखा है आपके 700, तो A700 अगर यहाँ n 7 रखेंगे तो A7 हो जाएगा a प्लस 6d, 7 माइनस 1 6d, तो ये हो जाएगा a प्लस 6d इक्वल टू 700। ये इक्वेशन सेकंड। आप फर्स्ट माइनस सेकंड कर लेते हैं, यानी फर्स्ट माइनस सेकंड करेंगे तो a में से कैंसिल हो जाएगा, 2 में से ये 6 आएंगे तो माइनस के 4d, और 600 में से 700 निकलेंगे तो माइनस के 100 आएगा। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, d आ जाएगा 100/4, यानी आपके 25। d का मान तो आपके 25 आ गया। अब देखिए A1 निकालना है आपको। A1 निकालेंगे तो यहाँ पे d का मान रख दीजिए समीकरण 1 में। तो अब मैं समीकरण 1 में d इक्वल टू 25 रखेंगे तो ये हो जाएगा आपके a प्लस 2 इंटू डी का मान हो गया आपके 25, और इक्वल टू यानी 600 हो गए। 25 को 2 से गुणा करेंगे तो 50 हो जाएगा, और उसको उधर ट्रांसफर करेंगे तो ये माइनस के 50 हो जाएगा। तो a हो जाएगा 600 में से यानी 550, यानी आपके A1 यानी पहला आंसर तो आपके आ चुका है। आपको पहला आंसर पूछा था कि A1 क्या होगा, वो आपके 550 आ चुका है। अब सेकंड A10 पूछा है, तो A10 होता है आपकी वो a प्लस 9d, तो यहाँ पे a का मान तो है 550 प्लस 9 इंटू डी का मान है 25, वो रख देंगे। तो ये 550 प्लस 25 225, इनको जोड़ेंगे तो ये होगा आपके 775 हो गया। ये आपके सेकंड का आंसर हो गया A10। अब अपने पास में जो लास्ट क्वेश्चन है S7 बताना है, तो वो कैसे निकालेंगे? S7 का फॉर्मूला होता है आपके क्योंकि हम जानते हैं Sn होगा आपके n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो आपके S7 आ जाएगा n/2 यानी 7/2, और ब्रैकेट 2 इंटू a का मान अपने A1 आया था आपके 550, तो वो आ गया आपके 550, और प्लस n माइनस 1, n आ गया आपके 7 यानी 7 माइनस 1 इंटू डी का मान आ गया था आपके 25, तो ये रख दिया। तो इस प्रकार से आपके S7 आ जाएगा 7/2। ये 550 को 2 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपके 1100, 0 5 10 किसको वहां से 1 और 5 10 1100, और 7 में से 6 25 25 पाउंड 125 25 150, तो यहाँ पे आ जाएगा 150, क्योंकि 6 में से 1 निकला 6 को 7 में से 1 निकला 6 को 25 से गुणा करेंगे तो 150। अब इनको जोड़ेंगे तो ये 7 2 ये हो जाएगा 1100 1250, फिर इनको 2 से कैंसिल करेंगे तो ये 7 ये 625 हो जाएगा। अगर में इनका 1250 में 2 का भाग देंगे तो 625 हो जाएगा, आधा हो जाएगा। अब इसको 7 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपके 7 × 35 को 5 आ सकते 3 7 14 और 3 17 7 आ सकते 1 और 6 7 42 43। तो इस प्रकार से ये आपका लास्ट आंसर भी हो गया, और इसके साथ में आपकी एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट हुई।